तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की जानकारी सामने आ रही है। पीड़ित परिवार ने बाड़ी थाने में इसे लेकर के केस दर्ज करवाया है। 6 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। 3 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस की तलाश जारी है। बुधवार का यह मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ धौलपुर से संवाददाता हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या जानकारी है? नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर है। जी हेमंत, बिल्कुल बता दूं, ये नाबालिग के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म की ये बात सामने आ रही है। ये बीते बुधवार का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जो नाबालिग थी उसको बहला फुसलाकर करीब 6 लोग थे, वो गाड़ी में बिठाकर उसे घर छोड़ने के बहाने जो आरोपी थे उन्होंने नाबालिग को गाड़ी में बिठा लिया और रात भर उसके साथ 6 जो आरोपी थे उन्होंने एक के बाद एक दुष्कर्म किया। और सुबह होते ही बाड़ी के पास एक भूतेश्वर मंदिर है, वहां पर छोड़कर जो बदमाश थे वो उसको भाग गए। पीड़ित परिवार ने जो बाड़ी थाना है उसमें मामला दर्ज कराया है और जो मामले में जो 3 संदिग्ध आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 3 की पुलिस तलाश कर रही है। जी, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब तक क्या कह रही है? पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। जो नामजद मामला दर्ज हुआ है, क्या उनको हिरासत में लिया गया है? जी, जो संदिग्ध 3 लोग थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो 3 लोग और हैं उनकी तलाश कर रही है और पुलिस यही कह रही है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हरवीर, ये आखिरकार जिस वक्त ये घटना घटी और इसके बाद में इस तरह से ये पूरा जब मामला सामने आया, परिजन जब थाने पहुंचे, ये लगातार इस तरह की जब वारदातें सामने आ रही है, ये वारदातें आखिरकार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? प्रदेश में अलग अलग जगहों से नाबालिग के साथ गैंगरेप, नाबालिग के साथ बलात्कार, इस तरह की खबरें क्या दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई नहीं हो पा रही या कुछ और वजह है? जी बिल्कुल, अगर हेमंत इस पर बात की जाए तो लगातार ये दुष्कर्म की वारदातें धौलपुर जिले में भी लगातार सामने आती रही हैं और ये चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। नाबालिग से गैंगरेप की जानकारी सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ये विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है। कुलपति सचिवालय के गेट का ताला इन छात्रों ने तोड़ा, ये जानकारी कुलपति सचिवालय की तरफ से पुलिस को दी गई। छत पर प्रवेश किया, झंडे फहराए और नारेबाजी की। एबीवीपी के छात्र नेता होशियार मीणा, राजेंद्र प्रजापत, भारत भूषण देव पलसानिया, अमित बड़बड़वाल, अनवर हुसैन, नरेंद्र यादव, रोहित मीणा और अन्य के खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत दी गई है। राजधानी जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन और इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी जानकारी यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है छात्र नेताओं के खिलाफ। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था। उसी से जुड़ी इस वक्त ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस पूरे मामले को लेकर के विश्वविद्यालय ने पुलिस थाने में शिकायत दी है और प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली विधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से केस दर्ज करवाया गया है छात्र नेताओं के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शिकायत जो है वो दे दी गई है गांधीनगर थाने में और इस पर शीघ्र कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अगर इस तरह के प्रदर्शनों को रोका नहीं गया तो चुनाव से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर कामकाज जो है वो खासा प्रभावित जो है इस तरह के प्रदर्शनों से हो रहा है। आज वाइस चांसलर का दफ्तर जो है 3 घंटे तक पूरी तरह से बंधक बना रहा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जो ये कह सकते हैं कि जो वीसी समेत जो अन्य स्टाफ के लोग थे वो बंधक बने रहे अपने ही दफ्तर के अंदर और दफ्तर के ऊपर, दफ्तर के नीचे, बाहर चारों तरफ से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने मिलकर के इस दफ्तर को घेरे रखा। 3 घंटे तक ही हाई प्रोफाइल ये ड्रामा चलता रहा। इस ड्रामे के दौरान जो है वीसी को हटाने की मांग जो है वो लगातार ये तमाम लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वाइस चांसलर की ओर से कोई भी बयान अभी तक भी जारी नहीं किया गया है। ये लोग तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वाइस चांसलर को अयोग्य बता रहे हैं और तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग राजस्थान की सरकार से कर रहे हैं।
राजस्थान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अयोग्य ये वीसी हैं और इन्होंने अपने अधीन जो है कई विभाग अध्यक्ष भी अयोग्य जो है उन्हें यहाँ पर लगाया है। अब वाइस चांसलर की जिम्मेदारी बनती है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई बयान जारी करे। इस बात को सामने रखना चाहिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि आखिरकार इन आरोपों में कितना दम है, ताकि इस तरह के प्रदर्शनों पर अगर वाकई रोक लगनी है तो इस पर सामने आकर के इसको बयान देना चाहिए। लेकिन लवली, एबीवीपी के छात्र नेताओं की तरफ से भी क्या इसे लेकर के कोई प्रतिक्रिया दी गई है? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। बहरहाल क्या इसके पीछे ये तो वजह नहीं है कि एबीवीपी ने सीधे तौर पर वीसी को टारगेट किया है, वीसी को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इस लिहाज से विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है वो थाने पहुंचा है कि छात्रों पर एक दबाव क्रिएट किया जाए? वाइस चांसलर को लेकर के वाइस चांसलर को ही सीधे निशाना जो है वो कुलपति को ही निशाना जो है विद्यार्थी परिषद के द्वारा बनाया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ में वो बैठक करते हैं, जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय की उन पर वो काम नहीं करते हैं, वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको डिसीजन का पावर जो है वो नहीं है, वो सरकार के अधीन कुछ लोगों के द्वारा वाइस चांसलर दफ्तर को चलाया जा रहा है। इस तरह के गंभीर अपराध, गंभीर जो आरोप है, माफ कीजिएगा, गंभीर आरोप जो है वो इन छात्रों की ओर से लगाए गए, मगर इस पर कोई बयान अब तक जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन का नहीं आया है। तो ऐसे में लगातार जो प्रदर्शन है एबीवीपी का और जो बयानबाजी है। बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया, वीसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर से नशे की नापाक साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि हेरोइन डिलीवरी लेने के लिए आए 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान से ये हेरोइन की डिलीवरी होनी थी। रायसिंह नगर सेक्टर में ये डिलीवरी होने जा रही थी। पाकिस्तान से हेरोइन के खेप की डिलीवरी, और इससे पहले ये बड़ी कार्रवाई है। श्री गंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 4 तस्कर। पंजाब के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का प्लान बीएसएफ ने फेल कर दिया। श्री गंगानगर सीआईडी और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पिछले लगातार 4-5 दिनों से हेरोइन को लेकर के जिस तरह से बॉर्डर पर लगातार खबरें बॉर्डर से आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पाक जो है वो लगातार इस तरह से एक साजिश रच रहा है, लेकिन बीएसएफ की चौकस निगरानी के सामने वो फ्लॉप हो रहा है। कल एक कार्रवाई हुई थी जिसमें करीब 5 किलो हेरोइन जब्त किया गया। आज भी जो अपना सीआईडी जोन है उनके पास एक इनपुट था कि एक और इस तरह का कंसाइनमेंट जो है बॉर्डर के पार से हेरोइन का आ सकता है रायसिंह नगर सेक्टर से। इस पर हमने अलर्ट किया था सभी एजेंसीज को, और हम खुद भी पुलिस जो है नाकाबंदी गश्त वगैरह कर रही थी। तो वो कंसाइनमेंट तो नहीं आया, परंतु पंजाब से 4 तस्कर जो उन्हें लेने आए थे वो पुलिस द्वारा नाकाबंदी में पकड़े गए। पहले तो उन्होंने कुछ बताने से मना किया, पर जब उनसे पूछताछ की गई ठीक से तो उन्होंने ये बताया कि वो एक हेरोइन का कंसाइनमेंट लेने के लिए यहाँ पर आए थे। उनके मोबाइल में कुछ पाकिस्तानी नंबर हैं जिनसे लगातार बात हो रही है, उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग। और जब हमने वहाँ पंजाब में पता किया तो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जो अभी डिटेल उनके मंगाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में कथित तौर पर पुलिस की मार से त्रस्त एक युवक आत्महत्या करने के लिए अपने घर से निकल गया। युवक ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर मिस यू और बाय बाय का स्टेटस लगा दिया और लापता हो गया। परिजनों और दोस्तों को जब युवक का स्टेटस देखने पर मिला तो उसकी तलाश शुरू की गई और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। आखिरकार परिजनों की काफी कोशिश और पुलिस की कशमकश के बाद युवक को राजियासर के पास में आरडी 330 गांव से नहर के किनारे से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने से नाराज था। तो नहर के किनारे युवक मिल गया है। इस युवक ने जैसे स्टेटस लगाया बाय बाय और मिलना मैं क्या करूं। अच्छा, न्याय के लिए आप कहीं आईजी के पास गए थे तो क्या उसमें क्या आईजी ने क्या कहा? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। तो वहीं अलवर के रामगढ़ थाना इलाके के तहत मिलकपुर गांव में पूर्व ग्रंथी गुरबख्श सिंह के केश काटने के मामले को लेकर के पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यह घटना प्रेम प्रसंग में आड़े आ रहे अलावड़ा के सरपंच जुम्मा खान को फंसाने के लिए की गई
और इसके बाद आरोपी प्रेमिका से निर्बाध रूप से मिल सके और इसके साथ रह सके। पूर्व ग्रंथी गुरुबख्श के परिचित के बेटे सुंदर ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर के वारदात को अंजाम दिया था। सुंदर का पिता दलबीर सिंह पीड़ित गुरुबख्श को बड़ा भाई मानता है और प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने इस पूरी की पूरी वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बाकी को लेकर के लगातार तफ्तीश देने के पीछे था वो ये था कि सुंदर अलावड़ा की एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग में था और वो पहले भी उस महिला को अपने साथ ले गया था। वापस आने के बाद महिला के परिवारजनों के द्वारा सुंदर के साथ बार बार मना करने के बाद भी महिला और सुंदर जो है वो आपस में अभी भी संपर्क में थे और वो ये चाहता था कि इस तरीके की घटना करके वो एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि महिला के जो परिवारजन हैं उनको वो अंदर भेज सके, उनके ऊपर सीधा सीधा शक जाएगा इस तरीके की बात करके और बदले की भावना से जब ये अगर इनको जेल हो जाएगी तो वो इस महिला को ले जाकर अपनी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सीकर के छोटे से गांव सांगलिया की 19 साल की छात्रा आसमान की ऊंचाइयों के साथ हवा में गोते लगाती है। दावा है कि इस उम्र में वे राजस्थान से पहली ऐसी छात्रा हैं जो लाइसेंस हासिल कर स्काई डाइवर बनी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आसमान में गोते लगाती ये है सीकर के छोटे से गांव सांगलिया की बेटी सरोज कुमारी। 19 साल की बीटेक छात्रा सरोज कुमारी ने यूएसपीए से ए और बी ग्रेड के स्काई डाइविंग में लाइसेंस हासिल किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस उम्र में वो राजस्थान से पहली छात्रा है जो लाइसेंस प्राप्त कर स्काई डाइवर हैं। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए सरोज ने 50 से ज़्यादा बार एरोप्लेन से आसमान में 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई से छलांग लगाई है। उन्होंने स्काई डाइवर बनने के लिए थाईलैंड के ड्रॉप जोन में स्काई डाइवर का प्रशिक्षण लिया। सरोज का कहना है कि स्काई डाइविंग रोमांच से भर देने वाला एक बेहद शानदार एक्टिविटी है। हालांकि जोखिम होने के कारण लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन वे देश की स्काई डाइवर्स महिलाओं की टीम तैयार करना चाहती हैं ताकि दुनिया में स्काई डाइवर्स की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके।